कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की जो घटना हुई है उसी से रिलेटेड हम आज आपसे बात करेंगे। क्या कुछ अपडेट्स अभी तक आए हैं इस केस में? सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। 35 दिन हो चुके हैं इस बात को और अभी तक डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। इंसाफ की मांग कर रहे हैं वो। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवराज हैं, ये भी कुछ चीज़ें बताएंगे इस बारे में, तो इनसे भी जानते हैं। देखिए, आज जो अभी तक जो हुआ है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। आज जो हुआ है कि ममता बनर्जी ने तीसरी मीटिंग बुलाई थी जूनियर डॉक्टर्स की डेलीगेट्स के साथ। लगभग 30 सदस्य हैं उनमें। हालांकि ममता सरकार ने 15 सदस्यों को ही बुलाया था, बट डेलीगेट्स की मांग थी कि ये जो पूरी मीटिंग होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। तो ममता सरकार ने ये बहाना दिया कि सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती। हाँ, आप बोलोगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जब इस पर हम चर्चा कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर हमें इजाज़त देता है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग हम उसको पब्लिश कर देंगे। बट ये सब हुआ तो फिर डेलीगेट्स, जूनियर डॉक्टर के डेलीगेट्स नहीं आए। उसके बाद ममता प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। उसके बाद ममता कहती हैं कि मुझे कुर्सी से मोह नहीं है, मैं कुर्सी छोड़ भी सकती हूँ। बंगाल की जनता से उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि ये सब हुआ और उन्होंने बोला कि दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके उलट डॉक्टरों का कहना है कि संदीप घोष को बचाने का काम कर रही है बंगाल सरकार, एक तरीके से उनका आरोप है। दूसरा, उनकी कई मांगे हैं कि भाई हम हमारी सिक्योरिटी इंश्योर करो, हम मतलब कि काम करते रहते हैं, ऐसे केस हो जाते हैं। साथ ही डॉक्टर जब किसी का ट्रीटमेंट भी करते हैं तो कोई गलती हो जाती है तो उनके परिजन ही उन पे आक्रामक हो जाते हैं। तो इस तरीके की और भी कई मांग है डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स की, इसीलिए वो हड़ताल पर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये वारदात हुई थी जो जूनियर महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप हुआ था, वो 9 अगस्त को हुआ था। अभी 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं वो हड़ताल 10 तारीख तक बंद कर दें, और अगर 10 सितंबर तक भी वो बंद नहीं करते हैं तो राज्य सरकार इस पर एक्शन ले। लेकिन ममता विक्टिम कार्ड खेल रही हैं एक तरीके से, और अभी यही सब हुआ है इस मामले में। जी हाँ, और ममता सरकार पर आरोप भी लग रहे हैं, कई आरोप लगे हैं। जो पीड़िता है उनकी फैमिली ने आरोप लगाए हैं कि जो अंतिम संस्कार था वो जल्दी कराया गया। ऑलरेडी 2 बॉडीज़ थी वहाँ पर, लेकिन 2 बॉडीज़ से पहले जूनियर डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद उनको पैसे देने की भी बात कही गई पुलिस द्वारा। तो ये आरोप पीड़िता के पेरेंट्स ने लगाया है। उसके बाद डॉक्टर्स का आरोप है कि जब वो प्रदर्शन कर रहे थे कॉलेज के बाहर, तो इतने सारे गुंडे लोग लोहे की रॉड्स लेकर एकदम गुस्से में आते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। तो उनका ये कहना है ये भी ममता बनर्जी के भेजे हुए गुंडे थे, उन्हीं के पार्टी द्वारा वो आए थे। तो ये 2 आरोप मैंने आपको बता दिए, और भी 1-2 आरोप हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जिनकी हत्या हुई है वो डॉक्टर, उनकी जो माँ थी, उन्होंने बोला था कि जिस दिन ये वारदात हुई थी उस दिन उनकी ममता बनर्जी से बात हुई थी। तो ममता बनर्जी ने उन्हें पैसे देने की बात कही थी। तो जो वो मृतका की माँ है उन्होंने बोला कि जब मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा तब मैं खुद आऊँगी और पैसे लूँगी। अभी कुछ मामला चल रहा है कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पैसों की तो कोई बात की ही नहीं थी, इस तरीके का जो मामला है कि, और मृतिका की माँ कह रही हैं कि उन्होंने पैसे देने की बात की थी। तो इसमें बड़ा झोलमोल हो रहा है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्यों ममता सरकार संदीप घोष या संजय रॉय या इस मामले की लीपापोती करने पर लगी हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। और सीबीआई ने भी जब इस केस को अपने हाथ में लिया तो उनका भी यही कहना था कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। जी हाँ, और ये 2 आरोप भी हैं कि संदीप घोष को सरकार क्यों बचा रही है, इतना इतना कवर अप क्यों कर रही है, और एफआईआर करने में इतनी देर क्यों की गई। तुरंत ये चीज़ें हो जानी थी, इतना इतना बड़ा केस हुआ है, ये तुरंत चीज़ें होनी थी, लेकिन एफआईआर बहुत देर के बाद हुई है। पुलिस ने ढंग से काम नहीं किया। जिस जगह पर ये घटना हुई थी
उसी जगह पर तोड़फोड़ की गई, उसी जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चला, वहाँ पे लोग आसानी से आ जा रहे हैं, जबकि वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसी को भी जाना अलाउड नहीं होता है। तो यही सब है कि अभी तो सीबीआई के मामले में है सुष्मिता ये मामला, तो सीबीआई इसकी जांच कर रही है, और अभी तक जो बात सामने आई है उसमें यही है कि संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है, उसने ही रेप तो की बात तो सही निकली कि उसने रेप करा था, हत्या भी उसी ने की है। संदीप घोष पे कहानी अटकी हुई है, अभी संदीप घोष को सीबीआई की हिरासत में ही है अभी, उससे भी पूछताछ जारी है, और सीबीआई इस मामले की कई पहलू से, आपको लग रहा होगा कि इस मामले में अभी कोई जजमेंट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस एक मामले के खुलने से उस हॉस्पिटल में क्या क्या और कुछ हो रहा था वो भी खुल रहा है। तो अभी तो ये शुरुआत है एक तरीके से, ये समझिए, तो अभी तक तो सिर्फ इतना ही है। जी हाँ, इसमें ऊपर तक के लोग भी इन्वॉल्व हैं ऐसा लगता है। अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा।